झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है और आज राज्य के कई जगहों पर ईडी ने दबिश दी है। इसमें झारखंड सरकार के मंत्री के भाई पीएस के घर समेत 20 जगहों पर ईडी ने रेड दी है। आईएएस मनीष रंजन के करीबी कई इंजीनियर्स के घर छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ईडी की रेड हेमंत सोरेन के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर हुई है। साथ ही आईएएस मनीष रंजन के करीबी मंत्री के भाई विनय ठाकुर के अलावा कई इंजीनियर्स के घर छापेमारी जारी है। यह छापेमारी जल जीवन मिशन में हुई अनियमितता से जुड़ा हुआ है। तमाम अपडेट्स के साथ नीरज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधा चलेंगे। नीरज, 20 जगहों पर ईडी की दबिश झारखंड में दी गई है, जिसमें मंत्री के पीएस भी शामिल है। फिलहाल क्या अपडेट निकल करके आ रहा है? देखिए, सुबह सुबह ईडी ने झारखंड के विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है और ये बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत जो घोटाले की बात सामने आ रही थी उसी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और अभी तक जो छापेमारी चली है उसमें कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। और अभी मैं राजधानी रांची के कांके रोड स्थित जवाहर नगर आवासीय परिसर के बाहर हूँ, जहाँ पर आईएएस मनीष रंजन का आवास है और यहाँ पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और क्योंकि मनीष रंजन का नाम इससे पहले भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई विनय ठाकुर, उसके साथ साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी और रिश्तेदारों से संबंधित जो भी ठिकाने हैं वहाँ पर भी ईडी की दबिश जो है वो जारी है। बहुत जगह पर छापेमारी की जा रही है और अहले सुबह 6:30 बजे जो है बताया जा रहा है ईडी की टीम एक साथ इन जगहों पर पहुँची है और छापेमारी अभी भी जारी है। इस आवासीय परिसर में आईएएस मनीष रंजन का आवास है और इसी आवास के अंदर ईडी की टीम पहुंची है। 2 से 3 गाड़ियों में टीम पहुंची हुई है। साथ ही रांची के इंद्रपुरी स्थित इलाके में भी छापेमारी चल रही है। साथ ही बरियातू के कुछ इलाकों में भी छापेमारी चल रही है। चाईबासा में छापेमारी की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे झारखंड के जिले हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। गढ़वा में भी छापेमारी हो रही है, जहां से विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर, वहां भी छापेमारी चल रही है। क्या गढ़वा से कोई जानकारी सामने आ पाई है क्या नीरज? और देखिए, गढ़वा से भी बातें जो निकल कर सामने आ रही है कि कुछ वहाँ पर भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं किनके यहाँ पे छापेमारी की जा रही है फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके भाई हैं विनय ठाकुर, उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। उसके साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। और जो आवासीय परिसर में दिखा रहे हैं यानी मनीष रंजन, उनके बहन के यहाँ पे भी एक बताया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक साथ लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी की दबिश जो है वो जारी है। घोटाले से संबंधित पूरा छापा है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झारखंड आए थे तो उन्होंने घोटाले का जिक्र किया था अपने भाषण में। उसके बाद से ये कार्रवाई जो है हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र की ओर से जो जल जीवन मिशन के तहत राशि दी गई थी, उस राशि का घोटाला हुआ। इस तरह का आरोप जो है लगातार लगे थे और उसके बाद से ये बड़ी ईडी की कार्रवाई हो रही है। नवीन, चलिए, तो ईडी की बड़ी दबिश देखने को मिल रही है। नीरज, देखिए, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर आप इस पूरी कार्रवाई को देखें तो इसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नाम जुड़ रहा है। नीरज, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री थे आलमगीर आलम, वो जेल में बंद है और एक और अब घोटाले की जांच शुरू हो गई है। ऐसे में नीरज, ये एक मुश्किलें कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसके लिए बढ़ाने वाली कार्रवाई भी इसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो टेंडर कमीशन मामले में ईडी की छापेमारी हुई थी और छापेमारी में कई करोड़ रुपए बरामद हुए थे। देखिए, ये जा रहे हैं, देवराज झा है, ईडी के अधिकारी हैं, उस गाड़ी में बैठे हुए आपको दिखाई दिए होंगे। पीछे वाली जो गाड़ी है इनोवा, उसमें देवराज झा है। संभवतः इनके नेतृत्व में ही जो है छापेमारी की जा रही है। और ईडी की जो 2 गाड़ियाँ आपको दूर जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ईडी की टीम उसमें है। और जो यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के, यानी कि
जो एयरपोर्ट रोड स्थित जहाँ पे ईडी का कार्यालय है, वहाँ पे जो अधिकारी बैठते हैं ईडी के, देवराज झा पीछे गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मनीष रंजन का आवास है और वहाँ पर संभवतः जो है कुछ जानकारी ली जाएगी। अगर वो अंदर मौजूद है तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो बड़ी बात है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको गाड़ी में लाइट जलती हुई नवीन जो है दिखाई दे रही होगी और इसमें देवराज झा बैठे हुए हैं। हो सकता है कि देखिए उनकी गाड़ी जो है उनके परिसर में जा रही है, मनीष रंजन के परिसर में जहाँ पर उनका आवास है, और हो सकता है कि कुछ घंटों बाद जो है कुछ मामला निकल कर सामने आ सकता है कि इस ईडी की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला कि अन्य जगहों पर जो है छापेमारी की जा रही है और वहाँ पर भी कुछ चीज़ मिलने की जो बात है वो कही जा रही है। और नवीन, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार छापेमारी हो रही, इससे पहले भी छापेमारी हुई थी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित, जो कि टेंडर कमीशन से जुड़ा मामला था, जिसके बाद लगभग 37 करोड़ रुपए जो ईडी ने बरामद किए थे। और उसके बाद ये कहा गया था कि बहुत सारे जो है देखिए लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर पहुँच रही, तो उस समय नवीन लगभग 37 करोड़ रुपए लगभग 3 दिन जो छापेमारी चली थी उसमें बरामद हुए थे। उसके बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर थे आलमगीर आलम, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था और उसके बाद बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी थी और उसके बाद कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी। और हो सकता है कि अगर कुछ चीज़ें निकल कर सामने आए, कोई जो घोटाले की बात कही जा रही है, कुछ उस तरह का मामला उजागर हो तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है। लेकिन कौन लोग होंगे इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी की दबिश एक साथ पड़ी है और टेंडर कमीशन मामले के बाद ये कह सकते हैं बहुत बड़ी जो है ईडी की दबिश है और इस दबिश के बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। और जिस तरह से आपने कहा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव से पहले जो है इस तरह की बड़ी छापेमारी ईडी की ओर से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर जो है देखने को मिल सकता है। नवीन, चलिए, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, उससे पहले एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई पूरे राज्य भर में तेज हो गई है और एक साथ 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। नजर आप पूरी कार्रवाई पर बनाए रखिएगा नीरज, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। राज्य में 2 दर्जन ठिकानों पर, जिसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी छापेमारी हो रही है, इसके अलावा उनके पीएस, उनके भाई पर भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि इस कार्रवाई में क्या कुछ चीजें सामने निकल करके आती हैं।